हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ यूपीएससी क्वालिफाइंग पेपर के लिए भी ये लेक्चर्स पढ़ेंगे। इस लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे समझाया जाएगा, तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहें। उसके साथ साथ रियल एग्ज़ाम से भी जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उठाए गए हैं सीएपीएफ 2023 एग्ज़ाम के, उसको भी बताया जाएगा। और सब्जेक्ट और वर्ब का किस प्रकार से एग्रीमेंट किया जाता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। विशेषकर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम के ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट्स भी ये वीडियो अच्छी तरीके से देख सकते हैं ताकि उनकी पूरी तरीके से हेल्प हो सके। बेसिक हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए आपको टेंस की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आई होप कि मैं आपसे ये आशा रख सकता हूँ कि आपको टेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। नहीं होगी तो हम यहाँ पे जानकारी थोड़ी बहुत आपको कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको पता है वर्ब आता है। वर्ब दो प्रकार का होता है ना, एक तो हेल्पिंग वर्ब आता है, एक आता है मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स भी आते हैं। अदर वर्ड में जैसे कई सारे प्रीपोजिशन भी आते हैं, ठीक है, और भी कई सारे शब्द आते हैं। उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट किस प्रकार से होता है एकदम बेसिक से यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा की है और यहाँ पे वर्ब के बारे में दोनों में ही देखेंगे। जैसे आपको पता है कि सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। तो अगर देखो, सिंगुलर का मतलब एक होता है, प्लूरल का मतलब दो होता है, दो या दो से अधिक। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, है ना। जैसे आपको पता है ये सेंटेंस एकदम बेसिक सेंटेंस है, जैसे ही वेयर ईटिंग ए फूड। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ही वेयर ईटिंग ए फूड। तो यहाँ पे ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वेयर कैसा? वेयर क्या है यहाँ पे? तो वेयर में क्या है कि ये प्लूरल है। तो अब सिंगुलर और प्लूरल का कैसे एडजस्टमेंट होगा? अब यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। उसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब को हटा देंगे और यहाँ पे वॉज यूज करेंगे। क्या करेंगे? वॉज का इस्तेमाल करेंगे, वॉज। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये रूल होता है, बेसिक रूल है। जैसे सुरेश एंड रमेश, तो दो जने हो गए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉज आ रहा है, वॉज ईटिंग ए फूड। तो वॉज की जगह क्या आएगा? वर आएगा। यहाँ पे वर आएगा। अगर वर आएगा तो ये सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता चला कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता कैसे हैं। तो इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगा। दो बेसिक रूल आपने देखे। अब आगे देख रहे हैं प्रेजेंट के बारे में, है ना। सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट में होगा तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं द काइट्स वर डांसिंग टू द म्यूजिक ऑफ हनी सिंह नाउ। तो अब यहाँ पे कीवर्ड से जान सकते हैं। वैसे आज तो बेसिक हम थोड़ा बहुत जानकारी सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट होता कैसे हैं उसके बारे में देख रहे हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि टाइम को कैसे पहचानें। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन सा टाइम है, टाइम को पहचानना बहुत ज़रूरी है ना। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे अंदर सेंटेंस में कुछ दिया हुआ होता है हिंट, उससे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे नाउ दिया हुआ है, तो नाउ किस में होता है? नाउ प्रेजेंट टेंस में होता है ना। तो यहाँ पे देखो
सब्जेक्ट है ना, ये वाला सब्जेक्ट है द काइट्स, तो काइट्स का टाइम क्या है, प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट। और काइट्स एक वचन है या बहुवचन है, आप बताओ। तो ये प्लूरल है, कैसा है, प्रेजेंट टाइम है और ये प्लूरल है। अब देखते हैं इसकी वर्ब के बारे में। वर्ब कैसा है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे दिया हुआ है प्लूरल, कैसा है प्लूरल, और टाइम कौन सा है, पास्ट है, पास्ट दिया हुआ है। तो अब सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इसको भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसको प्लूरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेंस कौन सा आ रहा है, नाउ, यानी यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा प्लूरल वाला वो लगेगा। तो यहाँ पे आर लगेगा, क्या लगेगा, आर, आर प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हटा देंगे ना, और उसकी जगह आर यूज करेंगे, क्या करेंगे, आर यूज करेंगे। तो आपको पता चला कि किस प्रकार से, मतलब अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वर्ब भी प्रेजेंट ही आएगा, है ना। ये एक बेसिक रूल होता है। तो इस प्रकार से हम एडजस्टमेंट करते हैं ना, एकदम बेसिक है, इसमें कोई ज़्यादा मातापच्ची का काम है नहीं। अब देख रहे हैं हम पास्ट। सब्जेक्ट अगर पास्ट है तो वर्ब भी पास्ट होगा। जैसे बीरबल हैज़ ए क्लोज एसोसिएशन विथ द एम्परियर अकबर, है ना, एम्परियर ऑफ अकबर, में ऑफ लगाना भूल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अकबर के साथ क्या था, बीरबल का क्लोज एसोसिएशन था। यहाँ पे बीरबल का एक है या दो है, तो बीरबल तो भाई एक है, एक है तो ये कैसा है, सिंगुलर है। अब इसकी टाइम क्लू क्या है, तो देखो टाइम क्लू हम इसमें सेंस भी, कई जगह सेंस भी मैटर करता है ना। इंग्लिश में सबसे रूल से ज़्यादा सेंस काम करता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को देख के आपको नहीं पता लगता कि अकबर तो भाई पास्ट में था, बीरबल भी तो इतिहास में था, अब थोड़ी है। तो इस सेंटेंस का टाइम क्या है, पास्ट है ना, मतलब सब्जेक्ट का टाइम क्या है, पास्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अब देखते हैं यहाँ पे हम वर्ब देखते हैं। तो वर्ब कैसा है यहाँ पे, वर्ब तो भाई हैज तो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में दिया हुआ है, और यहाँ पे सिंगुलर है, कैसा है, हैज, सिंगुलर है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी पास्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पास्ट। तो पास्ट में हैज के इक्वल क्या होता है, हैज के इक्वल हेड होता है। तो यहाँ पे हेड आ जाएगा, और हेड का कोई नंबर नहीं होता है ना, हेड का कोई भी नंबर नहीं होता। हेड सिंगुलर में भी हेड ही आता है और प्लूरल में भी हेड ही आता है। तो आपको कुछ पता चला होगा ना कि बेसिक रूल कैसे काम करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्रेजेंट तो वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट पास्ट तो वर्ब पास्ट, है ना। इस प्रकार से काम करते हैं। तो आई होप कि थोड़ा बहुत तो आप समझे होंगे। अब आगे और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, है ना। तो आप बने रहे, बहुत ही अच्छी तरीके से लेक्चर को कवर किया गया है। आप रोक के इसके वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अपनी कॉपी में रूल्स को नोट भी कर सकते हैं ना। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ कहीं अन्य जो महत्वपूर्ण इंग्लिश के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे आपके साथ लगातार। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, भाई वहाँ पे थोड़ा बहुत रूल देखा था कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता कैसे है, तो ये तो जानकारी हमें पता लग गई। अब थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कर्ता धर्ता है ना, जो मुख्य होता है सेंटेंस में, प्रधान स्थिति में होता है, जिसके होने से ही सब कुछ सेंटेंस हैं, नहीं तो सेंटेंस का कोई भी रिलेवेंस नहीं रह जाता। तो ये सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, देखो सब्जेक्ट में प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन जैसे ही आ गया ना, ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाम, एक नाम होता है, जैसे दिनेश हो गया, राकेश हो गया, तो ये नाम हो गए, एक नाम आता है उसको बोलते हैं सिंगुलर नाम। तो ये सब्जेक्ट सारे सिंगुलर होते हैं, कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ये कहीं भी वाक्य में आ जाता है इस प्रकार से, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब या कैसा यूज होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर। अभी आगे भी हमने देखा है, तो सिंगुलर यूज होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल में कौन कौन से आते हैं, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या कोई भी प्लूरल नाम होते हैं ना, तो इसके साथ अगर वर्ब आएगी तो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो सिंपल है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आई को देखना सही है ना,
आई कई जगह प्लूरल लेता है, कई जगह सिंगुलर लेता है। जैसे पास्ट में ये सिंगुलर लेता है, प्रेजेंट में एम के साथ आता है और प्रेजेंट में इसके साथ हैव भी आता है ना। तो ये आप रूल टेंस पढ़ेंगे तो उसके साथ आपका रूल सेट हो जाएंगे ना। तो ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता लगी होगी। जैसे सब्जेक्ट प्रधान कैसे होता है सेंटेंस में, जैसे मैं कहता हूँ ही इट्स अ फूड। अब यहाँ पे ही क्या है, ही सब्जेक्ट है। अगर मैं ही को हटा दूँ और फिर पढ़ूँ, ही को हटा दिया मान लो है ना, इट्स ए फूड, मतलब क्या सेंटेंस का कोई रिलेवेंस रहता है? कुछ नहीं रहता, ही के बगैर सेंटेंस है ही नहीं। तो जब सेंटेंस में मुख्य कर्ता धर्ता ही है तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बगैर इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं रहता है। तो सब्जेक्ट के बारे में तो जानकारी आपको पता लगी गई होंगी ना। अब हम देखते हैं वर्ब। अपन ने देखा था ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिक, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लगी और किस प्रकार से उसके साथ वर्ब का सेटलमेंट होता है। अब देखते हैं वर्ब के बारे में जानकारी थोड़ी, एकदम बेसिक लेक्चर है आज। कल से हम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा उसको अच्छे से आगे करेंगे ना। उसमें हम बताएंगे कि सेंटेंस का किस प्रकार से टाइम क्लू को पहचाने, असली सब्जेक्ट कैसे पहचाने, क्योंकि कई बार क्या होता है सब्जेक्ट बहुत ही बड़े बड़े आ जाते हैं, मतलब 8, 9, 10 वर्ड के आ जाते हैं, तो उनको कैसे पहचाने, उसके लिए भी कई सारे लॉजिक होते हैं। तो उन लॉजिक को बताएंगे और उसके साथ उसको हल करेंगे। अब आगे देखते हैं हम वर्ब के बारे में। तो यहाँ पे वर्ब में क्या है, देखो वर्ब के बारे में, वर्ब भी सिंगुलर होते हैं, जैसे एम हो गया, इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया। प्लूरल भी होते हैं, आर हो गया, फेयर हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, ये प्लूरल है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये सारे सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो ये सारे प्लूरल वर्ब हो गए। अब कुछ ऐसे भी मतलब जो वर्ब होते हैं उनके कोई नंबर नहीं होते, जैसे 9 नंबर, हैड हो गया, डिड हो गया ना, इसके कोई भी सिंगुलर प्लूरल नंबर नहीं होता। सिंगुलर के साथ ही हैड भी आएगा और प्लूरल के साथ भी हैड ही आएगा, है ना, एक ही आएगा, मतलब दोनों के साथ। अब देखते हैं पास्ट में टाइम। तो देखो ये वाले वॉज, वर, हैड, डिड, ये सारे वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसके हैं? पास्ट टेंस के हैं। तो इसके साथ अगर सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है तो इसमें से कोई भी लगेगा। अगर सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, डू, डज। तो इस प्रकार से आप मतलब इसको पहचान सकते हैं ना। तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लगी, वर्ब के बारे में आपको आसानी से जानकारी प्राप्त हो गई। तो अब हम आगे इसी के आधार पर ये क्वेश्चंस देखते हैं ना, क्वेश्चंस जिनको CAPF 2023 में PYQ हैं। तो ये आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं, एक बार आप उनको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं ना। यहाँ पे तीनों ही दिए हुए हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं कि जिस प्रकार से मैंने जो जानकारी दी है उसके बेस पे सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। अब हम भी सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस CAPF AC 2023 के PYQ में दिया हुआ है वो है यहाँ पे, दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे। तो येस्टरडे का क्या मतलब होता है यहाँ पे, है ना। इसमें देखो दे हैं वो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हैव है वो वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, ये मेन वर्ब है ना। तो यहाँ पे येस्टरडे मतलब सब्जेक्ट का टाइम बता रहा है, ये डे का टाइम बता रहा है, येस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट का टाइम क्या है, पास्ट में है। दे क्या होता है, अभी ऊपर हमने देखा है ना दे के बारे में, देखो दे क्या है, ऊपर देखा है हमने। तो दे प्लूरल है, क्या है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये यहाँ पे। तो दे प्लूरल है, क्या है, दे प्लूरल है। तो अब सॉरी, अब दे जब प्लूरल है और दे का टाइम क्या है, यहाँ पे येस्टरडे से पता लग रहा है कि पास्ट है ना, क्या टाइम है दे का, पास्ट है, यहाँ पे पता लग रहा है। अब देखते हैं वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है और प्लूरल है, कैसी है, प्लूरल है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को बदलना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को भी पास्ट में करना पड़ेगा। और हैव का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, हैड होता है, क्या होता है, हैड। तो यहाँ पे हैड लग जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का है, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड आएगा, क्या आएगा, हैड। तो देखो कितना इजी मतलब 2023 के CAPF में दिया हुआ है। आगे भी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम येस्टरडे। तो यहाँ पे द बुक सब्जेक्ट है, क्या है, द बुक है सब्जेक्ट। अब बुक एक है तो यहाँ पे उसका सिंगुलर है, कैसी है, सिंगुलर है। और टाइम क्या है, तो यहाँ पे देखो येस्टरडे। अब येस्टरडे से कैसा लग रहा है, येस्टरडे से ये लग रहा है पास्ट में। अब पास्ट में कौन सा है, तो देखो यहाँ पे फ्रॉम भी लगा है, फ्रॉम और फोर वगैरह इस प्रकार से लगे होते हैं ना। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में यहाँ से ये हट जाएगा, इज हट जाएगा और यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वैसे वहाँ तो हैड ही लगता है तो हैड बीन आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगा यहाँ पे ना। तो इजी है एकदम। उसके साथ तीसरा देखते हैं, एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा था ना कि असली सब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं। ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे। अब ये पूरा का पूरा है सब्जेक्ट। अब बॉयज़, जैसे कोई बॉयज़ ले ले तो बॉयज़ तो भाई प्लूरल हैं, लेकिन बॉयज़ यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। ये एक्सेप्ट है ना, ये वाला, ये प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। और एक रूल होता है कि प्रीपोजिशन के जस्ट आगे वाला, सॉरी ये वाला है ना, ये असली सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, असली सब्जेक्ट। अब एवरीवन किस में आता है भाई, एवरीवन तो सिंगुलर में आता है, किस में आता है, सिंगुलर। और प्रेजेंट में ही बात हो रही है ना, प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रेजेंट में ही इसको सिंगुलर बनाना है। तो हैव का सिंगुलर क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कहाँ गया, हैव, ये यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये सिंगुलर और ये प्लूरल वर्ब। तो ये प्लूरल हैव का, ये हैव का ये सिंगुलर हैज होगा, क्या होगा, हैज। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है, क्या लगाना है, हैज। तो यहाँ पे हम हैज लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखो कितना इजीली हमारा ये टॉपिक्स अच्छे से कवर हुआ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इंग्लिश की सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उनको सीखेंगे और उसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और सारे जो PYQs वगैरह हैं उनको भी साथ साथ देखते जाएंगे। तो अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।